क्या आपके यहाँ बिजली नहीं आ रही है? कानपुर, बरेली, लखनऊ, उन्नाव, नोएडा, कौन सा शहर है? आपको असल में बिजली जो नहीं मिल रही है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव है। ये वो लोग हैं जो आपके घर पे बिजली पहुंचने ही नहीं दे रहे। फॉल्ट हो रहे हैं तो ठीक नहीं करने दे रहे हैं। ट्रांसफार्मर फूक रहा है तो ओवरलोडिंग समाजवादी पार्टी वाले कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ना 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 ना, ये रेडिंग कह रहा है, बिल्कुल नहीं। मनोज राजन त्रिपाठी तो बिल्कुल नहीं कह रहे। क्या आपके यहां बिजली नहीं आ रही है? सब स्टेशन वाले बता रहे हैं कि ट्रांसफार्मर फूक गया, या कह रहे हैं कि तार टूट गया है कहीं पे। कानपुर, बरेली, लखनऊ, उन्नाव, नोएडा, मुरादाबाद, गाजियाबाद, बनारस, मेरठ, कौन सा शहर है जहां भी लाइट नहीं आ रही है तो आप ये मान के चले कि इसमें ऊर्जा विभाग का कोई दोष नहीं है। जो पूरे प्रदेश को बिजली दे रहा है, आपके प्लग में, आपके स्विच में या आपके घर में अगर करंट नहीं आ रहा है, इसके लिए ऊर्जा विभाग को दोष मत दीजिए। सब स्टेशन जाने की जरूरत ही नहीं है, सब स्टेशन फोन मिलाने की भी जरूरत नहीं है। जानते हैं क्यों? आपको असल में बिजली जो नहीं मिल रही है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव से जुड़े हुए अफसर, अखिलेश यादव से जुड़े हुए कर्मचारी, ये वो लोग हैं जो आपके घर पे बिजली पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ना 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 ना, ये रेडिंग कह रहा है, बिल्कुल नहीं। मनोज राजन त्रिपाठी तो बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। ये बात कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए अधिकारी और कर्मचारी इस प्रदेश में बिजली की सप्लाई होने नहीं दे रहे हैं कायदे से। फॉल्ट हो रहे हैं तो ठीक नहीं करने दे रहे हैं। ट्रांसफार्मर फूक रहा है तो ओवरलोडिंग समाजवादी पार्टी वाले कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर बदलने नहीं दे रहे हैं। कहीं पर फीडर बंद है, इसके लिए समाजवादी पार्टी ही दोषी है। फिर बता रहा हूं, ना मनोज राजन त्रिपाठी ये कह रहे हैं, ना रेड इंक ये कह रहा है, ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा। तो ऐसा कीजिए ऐसा कीजिए, सब स्टेशन फोन मत मिलाइए, सब स्टेशन जाने की भी जरूरत नहीं है। आप समाजवादी पार्टी के विक्रमादित्य मार्ग स्थित मुख्यालय पहुंचिए और वहां जाकर पूछिए कि भैया हमारे इलाके में बिजली क्यों नहीं आ रही है। उनसे पूछिए कि बिजली क्यों नहीं आ रही है। उनसे जाकर पूछिए कि आपसे जुड़े अधिकारी और कर्मचारी बिजली क्यों नहीं आने दे रहे हैं। अब देखिए, ये एक अखबार है, दैनिक जागरण। ये आज की खबर है, आज की खबर है कि एबीसी जलने से 20 घंटे गुल रही बिजली, पानी का संकट, लोगों का प्रदर्शन। इनका कहना है कि इटौंजा का जो सब स्टेशन है उसका फीडर जल गया है। 50 से ज्यादा गांवों में बिजली पिछले 20 घंटे से नहीं आ रही है। तो ये कल नहीं आई होगी तो वहां प्रदर्शन हुआ होगा, लेकिन इसके लिए ऊर्जा विभाग जिम्मेदार नहीं है। ये 100% समाजवादी पार्टी के लोगों ने ही एसी भी फूंक दी होगी। वही कर्मचारी जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं 20 घंटे से उस फॉल्ट को ठीक कर ही नहीं रहे होंगे। फिर कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा, ये मनोज राजन त्रिपाठी और रेडिंग नहीं कह रहे हैं,
ये तो खुद ऊर्जा विभाग के मंत्री, ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा कह रहे हैं। अब ए.के. शर्मा है कौन साहब? ये ए.के. शर्मा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आंखों के तारे थे। गुजरात काडर के आईएएस थे, और जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उनके ए.के. शर्मा के साथ बहुत करीबियत के साथ काम किया है। उनके बड़े विश्वासी आईएएस अफसरों में थे। योगी वन गवर्नमेंट में इनको यूपी भेजा गया। यह कहकर भेजा गया कि इनको कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा और गृह विभाग दिया जाएगा, लेकिन ना इनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया, ना ही इनको गृह विभाग दिया गया। लिहाजा अपनी नाक बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को ए.के. शर्मा को संगठन में जगह देनी पड़ी ताकि इज्जत बच जाए। अब योगी 2 गवर्नमेंट आई। ये 2 गवर्नमेंट तब आई जब बुलडोजर बाबा की छवि बन चुकी थी, तमाम सारे माफिया जेल पहुंच गए थे, या बहुत सारे माफिया डॉन गुंडे मार दिए गए थे। तो योगी आदित्यनाथ ने अपने दम पर वो सरकार बनाई। अब ए.के. शर्मा को इस बार दिल्ली कोटे से मंत्री बनाया गया। कौन सा मंत्री? ऊर्जा मंत्री। ऊर्जा मंत्री यानी पावर मिनिस्टर। ये पावर मिनिस्टर जब बने तो एक मुआयना करने बाराबंकी के सब स्टेशन पहुंचे। बाराबंकी के सब स्टेशन में प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, जो कि उत्तर प्रदेश प्रदेश नहीं एक देश है, जिसकी मिसाल इस बात की है कि उसने 1 दर्जन प्रधानमंत्री दिए हैं इस देश को। आज नरेंद्र मोदी भी अगर प्रधानमंत्री हैं तो गुजरात से चुनाव नहीं लड़े हैं, वो उत्तर प्रदेश के बनारस से लड़े हैं। इस उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली की सत्ता का रास्ता जाता है। उस उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं ए.के. शर्मा। तो साहब ये जब बाराबंकी पहुंचे तो उस सब स्टेशन की ही लाइट नहीं आ रही थी। यानी सब स्टेशन जो आसपास के इलाकों को बिजली देता है, उस सब स्टेशन में ही बत्ती गुल थी। मंत्री साहब को एक मोबाइल की टॉर्च जलानी पड़ी, और टॉर्च जलाकर वो वहां का रजिस्टर चेक कर रहे थे। जरा सोचिए, अगर आज जाने माने प्रतिष्ठित कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण जिंदा होते तो क्या शानदार कार्टून था कि एक ऊर्जा मंत्री सब स्टेशन पर मोबाइल की टॉर्च से रजिस्टर चेक कर रहा है। क्या बात है, क्या कार्टून है, क्या पूरी कहानी है। तो जो मुआयने पर मोबाइल की टॉर्च जलाते हो, उनसे जब यह सवाल पूछा जाएगा कि साहब ताबड़तोड़ फॉल्ट हो रहे हैं, लखनऊ के सब स्टेशंस पर बवाल ना हो इसलिए पीएसी तैनात की गई है, लेकिन उनसे जब पूछा गया कि बिजली क्यों नहीं आ रही है, तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की सरकार से जुड़े तमाम अफसर, कर्मचारी, इंजीनियर, ये वो लोग हैं जो प्रदेश की बिजली व्यवस्था खराब करने में जुटे पड़े। क्या बात है, क्या तर्क है। हमारे एक मित्र भी हैं और देश के वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। उनका नाम है हर्षवर्धन त्रिपाठी। सीएनबीसी, आवाज जैसे चैनलों में काम कर चुके हैं, और आज आप इनको किसी भी चैनल पर बैठे देख सकते हैं। अमूमन ये राइट विंग की ही बात करते हैं, यानी प्रो गवर्नमेंट ज्यादा बात करते हैं, तर्क देते। उनके तर्कों पर मैं नहीं जा रहा, बट उन्होंने एक ट्वीट किया है जो उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा है, सुप्रभात, राम राम। आदरणीय ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जी आज सुबह की सैर नहीं कर सका क्योंकि रात में इतनी बार बिजली कटी कि नींद ही पूरी नहीं हो सकी। अद्भुत तरीके से आपके नेतृत्व में ऊर्जा विभाग अपनी अक्षमता प्रदर्शित कर रहा है। हालांकि आपके ऊपर इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता, आपका बिगाड़ने की स्थिति में कोई नहीं है,
लेकिन यह आश्चर्यजनक किंतु सत्य है कि देश में मांग से ज्यादा बिजली उत्पादन होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में विद्युत आपूर्ति नहीं हो रही है। अगर नोएडा का यह हाल है तो प्रदेश के दूसरे हिस्सों का क्या हाल होगा, आसानी से समझा जा सकता है। बार बार बिजली की कटौती से घरों में बिजली से चलने वाले उपकरणों के खराब होने का खतरा होता ही है और कई बार यह खतरनाक भी होता है। पहले से बिजली आपूर्ति बेहतर हुई है, यह भी सच है, लेकिन जब भाजपा की लगभग 10 वर्ष की सरकार उत्तर प्रदेश में हो जाने के बाद भी आप अखिलेश यादव को दोषी ठहराने का कुतर्क गढ़ते हैं तो यह साफ समझ में आता है कि आपको अपने विभाग की स्थिति की पूरी जानकारी भी नहीं है। नोएडा उत्तर प्रदेश का शोकेस, वहां बैठे हैं तमाम पत्रकार। सेक्टर 16A फिल्म सिटी है, जो आप जितने भी चैनल देखते हैं ना, उनके सबके दफ्तर नोएडा में है, फिल्म सिटी में है। वहां के बैठे पत्रकार ये बता रहे हैं कि नोएडा की बिजली का बुरा हाल क्या है। लेकिन आपने तो कह ही दिया है कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से जुड़े अधिकारी, कर्मचारी, इंजीनियर इसके लिए दोषी है। ठीक है साहब, अब हम समाजवादी पार्टी के मुख्यालय का फोन नंबर हासिल करेंगे और वहीं फोन मिलाएंगे जब बिजली जाएगी, क्योंकि वहीं मिलाना पड़ेगा। हेलो, हाँ, मनोज राजेंद्र त्रिपाठी बोल रहा हूं, मेरे घर में बिजली नहीं आ रही है। आप समाजवादी पार्टी से जुड़े अफसरों, अधिकारियों और कर्मचारियों को बोल दीजिए कि कम से कम हमारे घर की बिजली दे दें। इसके लिए गुहार लगानी पड़ेगी समाजवादी पार्टी से। 10 साल हो गए हैं सरकार के। माफ कीजिएगा AK शर्मा साहब, आपने बिजली की सारी व्यवस्था की जो डोल पोल है उसको समाजवादी पार्टी पर डाल दिया। 10 साल बाद आप ऊर्जा मंत्री ही नहीं हैं, आप प्रदेश के नगर विकास मंत्री भी हैं। तो नगर विकास विभाग में तो सब ठीक चल रहा है, वहां पे अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से जुड़े अफसरान और कर्मचारी नहीं है क्या? यानी मैं ये मान के चलूं कि बरसात के वक्त में जब सड़कें लबालब हो जाएंगी, जब नाले और मेनहोल उफनाने लगेंगे, जब लोगों का चलना दूभर हो जाएगा, चारों तरफ से टापू बन जाएगा, तब आप फिर कहेंगे कि जो पानी भरा है, जो मेनहोल बजबजा रहे हैं, उफना रहे हैं, जो नाले पानी फेंक रहे हैं, जो इलाके टापू बन गए हैं, उसके लिए भी अखिलेश यादव से जुड़ी समाजवादी पार्टी के अधिकारी, कर्मचारी और इंजीनियर ही उसके लिए जिम्मेदार है। यानी आप सीजन का इंतजार करते हैं, जिस सीजन में बिजली की डिमांड ज्यादा है तो समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है, जिस सीजन में बरसात बढ़ेगी, पानी भरेगा, उस वक्त आप कहेंगे कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से जुड़े अफसर, इंजीनियर और कर्मचारी जिम्मेदार हैं। यही होना है, यही करना है। तो हम बैठ जाते हैं चुपचाप ये मान के कि जो भी व्यवस्था गड़बड़ है उसके लिए पिछली सरकारें जिम्मेदार हैं। जैसे केंद्र सरकार के लिए हर चीज के लिए जिम्मेदार सिर्फ नेहरू हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में जो भी गड़बड़ी है उसके लिए जिम्मेदार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव है। कल एक कार्यक्रम था, 3 साल पूरे हो चुके थे मेयर सुषमा खरगवाल के। यह कार्यक्रम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में था। वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। यह अखबार है नवभारत टाइम्स। फ्रंट पेज पर इसकी हेडिंग छपी है, बिजली फॉल्ट अफवाह विपक्ष फैला रहा है। यानी जो फॉल्ट है उसके लिए विपक्ष अफवाह फैला रहा है। यह दैनिक जागरण, इटौंजा के 50 गांव में बिजली नहीं आ रही है 20 घंटे से, यह दैनिक जागरण है। यह दैनिक जागरण का फिर सेकंड फ्रंट पेज है,
जिसमें लिखा है कि पिछली सरकारों में बिजली नहीं आती थी और तार पर कपड़े सुखाए जाते थे। यानी फॉल्ट जो है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुताबिक जो फॉल्ट है वो भी एक अफवाह है, और ये अफवाह विपक्षी फैला रहे हैं। विपक्षी उत्तर प्रदेश में विपक्षी हैं कौन? कांग्रेस है, बसपा है, समाजवादी पार्टी है। कांग्रेस फिलहाल अपनी जमीन नहीं खोज पाई है, बसपा खुद हाशिए पे चली गई है, तो मजबूत विपक्ष या विपक्ष जो बचा है वो समाजवादी पार्टी है। तो फॉल्ट भी एक अफवाह है, और ये अफवाह विपक्ष फैला रहा है। तो यानी ऊर्जा मंत्री जी अखिलेश यादव बिजली न आने के लिए भी जिम्मेदार हैं, और अखिलेश यादव की पार्टी यानी विपक्ष फॉल्ट की अफवाह के लिए भी जिम्मेदार है। ठीक है, तो फॉल्ट आएगी तो नहीं बताएंगे। ट्वीट किया था हर्षवर्धन त्रिपाठी ने, और ये विपक्ष में नहीं है। क्या करें इस बिजली का, क्या करें? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सलाह दी है कि आप बिजली का उतना इस्तेमाल करें जितना जरूरी हो। यानी अगर आपके घर में 2 कूलर हैं तो आप एक कूलर से अगर काम चला सकते हैं तो चला लीजिए। घर में 2 एसी हैं तो एक एसी से काम चला सकते हैं तो चला लीजिए। लाइट बंद रखिए, कम से कम जलाइए, बिल्कुल ठीक है। मैं योगी आदित्यनाथ की इस बात से सहमत हूं। उनका कहना है कि ईरान अमेरिका युद्ध की वजह से तमाम ऊर्जा की कमी है, स्रोतों की कमी है। मैं उनकी बात से सहमत हूं, उनकी बात मानता हूं। अगर यह युद्ध नहीं भी हो रहा होता तो भी बिजली जितनी बचाई जा सकती है बचाई जाए। एसी का इस्तेमाल कम कर सकते हो तो कम कर दीजिए। खिड़की और दरवाजे खोलकर, अगर हवा से पर्याप्त ठंडा है घर, नहीं ठंडा है तो कम तापमान छतों और दीवारों की वजह से दे रहा है तो उसको बनाए रखना चाहिए। इस बात से मैं सहमत हूं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं, यह बात सही कह रहे हैं। बिजली कम जलाइए, बिजली कम इस्तेमाल करिए, देखिए कि कहां से आप बचा सकते हैं। इसमें बचत आपकी है, आप ही का बिल भी बचेगा। और चूंकि अभी स्रोतों की कमी है इस युद्ध की वजह से, लिहाजा हम थोड़ी कम बिजली इस्तेमाल कर लेते हैं। यहां तक सब ठीक है, लेकिन फॉल्ट के लिए विपक्ष जिम्मेदार है। बिजली मोहल्लों में, इलाकों में घंटों घंटों 20-20 घंटे नहीं आ रही है, नोएडा में नहीं आ रही है, किसी शहर में नहीं आ रही है। उसके लिए अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से जुड़े अधिकारी, कर्मचारी और इंजीनियर जिम्मेदार हैं। ये तो आप खुद अपना मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक मत उड़ाइए। उन अस्पतालों को देखिए जहां पे लाइट नहीं आती है तो मरीज बिलबिला जाते हैं। जिस घर में लाइट नहीं आती है वहां के बच्चे परेशान हो जाते हैं। नौतपा चल रहा है, 2 मिनट आदमी पंखे की हवा में जाना चाहता है, लेकिन लाइट नहीं आ रही है। उसको ये क्यों बता रहे हैं आपके अखिलेश यादव जिम्मेदार है? छाती ठोक के कहिए कि जितनी सप्लाई आज तक नहीं हुई, हमने रिकॉर्ड सप्लाई की है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 3200-3300 मेगावाट की बिजली सप्लाई हो रही है, जो रिकॉर्ड सप्लाई है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस गर्मी, इस नौतपे 40 से 48 डिग्री तक के जाते हुए तापमान में बिजली की मांग बढ़ गई है। और जब मांग बढ़ती है तो जो आधारभूत ढांचा है, जिसको तार कहते हैं, जिसको ट्रांसफार्मर कहते हैं, जिसको फीडर कहते हैं, जिसको अंडरग्राउंड केबल कहते हैं, वहां फॉल्ट आते हैं। आपने इतने लोगों को सस्पेंड कर रखा है, एक एक गैंग से काम चला रहे हैं, भला कैसे फॉल्ट ठीक होंगे? लोड ज्यादा है तो उस लोड को
सहने की जो व्यवस्था है उसको आपको दुरुस्त रखना होगा। आपको गैंग्स ज्यादा बनाने पड़ेंगे। कर्मचारियों को खत्म करने से, संविदा के कर्मचारी खत्म करने से, या ज्यादा से ज्यादा इंजीनियर और कर्मचारियों को सस्पेंड करने से बिजली नहीं आएगी। बिजली का पावर हाउस नहीं है समाजवादी पार्टी का दफ्तर। न ग्रिड लगी है वहां पे जिसमें हर पूल से बिजली आ रही हो और फिर उसको सप्लाई करनी हो। तो ना पावर हाउस है समाजवादी पार्टी का दफ्तर, न ग्रिड है, न सब स्टेशन है। 10 साल से आप सत्ता में हैं और अब अपनी नाकामियों का जुआ, जुआ मतलब जिसमें बैल को के कंधे पे जो रखा जाता है हल, उसको जुआ कहते हैं। वो जुआ विपक्षी पार्टियों पर मत रखिए के शर्मा साहब। बिजली दीजिए, फॉल्ट ठीक कराइए, वरना ये जनता है, इसका माथा जब गर्म होता है ना, इसे जब पसीना आता है ना, तो फिर ये तय करता है कि ए शर्मा साहब को चुनना है इस बार वोट देकर या किसी और को। तो आप बिजली नहीं देंगे तो ये जनता के पास करंट मारने का सिर्फ एक ही साधन है और वो है वोट। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बिजली दे दीजिए। रेडिंग भी लोगों की तरफ से मांग करता है कि फॉल्ट जल्दी से ठीक कराइए, बिजली की सप्लाई दुरुस्त कराइए। अगले फिर किसी विषय पे आपसे मिलेंगे रेडिंग पर।